हेलो, मैं किशोरी झा। आज मैं जो हरा वाला पत्ता वाला प्याज मिलता है उसका पकौड़ी बनाऊंगी, पत्ता गोभी और पत्ता गोभी डाल के, और भी मसूर दाल में। देखिए बहुत अच्छा होता है। बेसन में तो सभी लोग बनाते हैं, एक बार मसूर दाल में बना के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको मैंने मसूर दाल ले लिया 1 कप। इसको मैं 1-2 घंटा फुलाई हूँ। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी धो के। और ये देखिए प्याज काट के मैं ले ली हूँ पत्ता वाला, और ये पत्ता गोभी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट में डालूँगी और इसको पीस के फिर बताती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन भी डालूँगी। बहुत अच्छा होता है, एक बार बनाइए। हूँ मैं ये पत्ता गोभी प्याज का पकौड़ी और मसूर दाल में बहुत अच्छा लगेगा। अब दाल को मैं धो के ले ली हूँ। इसमें 4-5 कली मैं लहसुन डाल दी हूँ। ये अच्छा होता है, इसका टेस्ट अलग आ जाता है, इसीलिए इसमें पीस दूँगी मैं। देखिए देखिए इस दाल को मैं पीस ली हूँ। देखिए ये थोड़ा सा मोटा ही रहना है, पूरा बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा रहने दीजिए इसको। देखिए दाल भी दिख रहा है कहीं कहीं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे रहने से। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। देखिए अब मैं इसको डाल दी हूँ इसमें। अब क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा ये जो भींगा हुआ दाल था उसको रख ली हूँ। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा दाल, कच्चा दाल, ये भींगा हुआ दाल है, 2 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद भी ये पत्ता डाल दीजिए, सब कुछ। ये प्याज डाल दी हूँ, ये पत्ता गोभी मैं डाल देती हूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने पीस लिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको डाल दूँगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अदरक लहसुन और ये मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया है। दाल को भिगो दिया है, पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा ही, मोटा पीसना है। और ये जो कच्चा दाल है मेरा, वो आप 2 चम्मच ऊपर से डाल दीजिए। देखने में भी इतना सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने काला जीरा लिया है, देखिए मंगरेल जिसको बोलते हैं। अब थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, ये देखिए जमैन जिसको बोलते हैं, अजवाइन। ये थोड़ा सा अजवाइन डाल दिए, और ये हल्दी डाल दूंगी मैं, और ये नमक बस अपने स्वाद से दीजिए नमक। बस अब इसको मिक्स कर देना है, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार तो ज़रूर बनाइए और चटनी के साथ खाइए। पकौड़ी तो सब बनाते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। एक बार इस तरीका से बना के देखिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दूंगी। ये पकौड़ी का देखिए 5 मिनट हो गया है, अब ये रेडी है बनने के लिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा खाने में लगता है। और देखिए तेल भी मैंने गरम कर लिया है। अब मैं पकौड़ी बनाऊंगी। जो साइज आपको देना है आप बना लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, दाल वाला जो पकौड़ी होता है ना। खाने में तो इतना कुरकुरा और इतना टेस्टी होगा ना, बहुत अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से। देखिए अब मैं इसको पलट दूंगी सबको।
बहुत अच्छा लगता है। आप खाइए इसको, इस तरह तरीके से बनाइए और खाइए। बस ये हो गया है, देखिए सुनहरा होने तक मैं तलूँगी इसको। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर इसको मैं निकाल लूँगी। फिर मैं निकालती हूँ और फिर निकाल के अब ये पकौड़ी मेरा हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बस इसे ना छान लेना है। देखिए इसी तरह से बना लेना है। जो साइज़ देना है आपको आप दे दीजिए। बस हो गया, निकाल लीजिए, छान लीजिए इसको। इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और गरम गरम खाइए, बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। देखिए अभी ये पकौड़ी मेरा रेडी है। देखिए जो दाना दाना दिख रहा है ना वो दाल है। जहाँ जहाँ दाना दाना दिख रहा है जो कच्चा दाल मैं डाली हूँ ना मसूर का, वो है। जितना सुंदर देखने में लगता है उतना सुंदर खाने में भी लगेगा। तो ज़रूर आप लोग खाइए एक बार, बहुत अच्छा लगता है। और ये चटनी है अदरक लहसुन धनिया पत्ता और टमाटर का, हरी मिर्ची नमक का। उसके साथ तो ये बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट लगता है। आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। सबसे इसमें जो है ये दाल का ही है। देखने में जितना खूबसूरत है उतना खूबसूरत, मतलब उतना अच्छा ही खाने में लगेगा, पूरा कुरकुरा लगेगा। तो ज़रूर आप लोग भी बनाइए। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जो, और शेयर भी कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद।